कर्नाटका में वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस हाल ही में होने जा रहे हैं। जी हाँ, 19 नवंबर को ये बोर्ड के इलेक्शंस है। अब इस बार ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इलेक्शन ट्रेंड होना शुरू हो चुके हैं। एक तो वक्फ बोर्ड के काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं नेशनल भर में, कर्नाटक भर में, और ये वक्फ बोर्ड का इलेक्शंस भी इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी इलेक्शंस हुए थे उतना सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में, और इस बार कौन कौन ने अपना नॉमिनेशन भरा है और कितने सारे मेंबर्स बॉडी में होते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चंस किया है कि भाई क्या हम वोट कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस में, क्योंकि मेंबर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वो भी वोट करें। तो आखिर कौन वोट कर सकता है और कौन वोट नहीं कर सकता है, कितने वोट्स कहां पर हैं, किसका दबाव चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है, ये सारे हम चीज़ कवर करेंगे। मैं हूं ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी में आज हम बात करें वक्फ बोर्ड के इलेक्शंस की, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर पर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करने के लिए वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शंस होता है, एक बॉडी बनती है जो 11 मेंबर्स की रहती है, यानी 10 मेंबर्स प्लस 1 चेयरमैन, जो 7 ये लोग मिलकर ही चूज़ करते हैं। तो बहरहाल आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल हाल ही में आ चुका है, उसके बारे में प्रोसेस चल रही है कि कैसा करें क्या नहीं करें, और उसके बारे में भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी स्टेट भर में चल रही है। फिलहाल वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, मैं सारी आपको बातें बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के चलते। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शंस हो रहा है, इसमें 10 मेंबर हैं, जैसे कि इसमें 2 एमएलए होते हैं, एक एमपी होते हैं, और साथ बार काउंसिल के कोई जो है एडवोकेट वहाँ पर होते हैं, और साथ ही साथ मुतवलीज़ यहाँ पर होते हैं। 2 मुतवली की जो है स्लॉट इसमें अवेलेबल है एज मेंबर, जिसके पर मैं आपको वीडियो के लास्ट तक इस बारे में ही स्ट्रेस करूँगा। जैसे कि एमएलए मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, उनका हाल ही में नॉमिनेशन भी हो चुका है और वो एज ए मेंबर भी यूनानिमसली इलेक्ट की गई है। इस तरह से हर कैटेगरी में जो है लोग रहते हैं, जो 11 मेंबर की बॉडी बनती है, और वो सब लोग मिलके चेयरमैन को चूज़ करना होता है। मुतवली कैटेगरी में 2 मेंबर्स जो है इलेक्ट होते हैं बोर्ड के अंदर, और जो 6 मेंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर आपको बता दें कि जनाब अनवर बादशाह जो पिछले बार चेयरमैन रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं, और सरवर बेग जो कि ज़मीर अहमद खान के क्लोज एड माने जाते हैं, वो भी इस बार इलेक्शंस में हैं। और ख़ास बात इस इलेक्शन की हाईलाइट ये है कि नॉर्थ कर्नाटका से हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा मंदा नवाज़ गिसोदराज रहमतुल्लाह अलैह ने इस बार कंटेस्ट करने का उन्होंने फैसला लिया है, और वो भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ये इलेक्शन को इंटरेस्टिंग क्या बनाता है, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका में आखिर कितने वोट्स हैं। आपको बता दें कि कुल मिला के कर्नाटका में इस बार की जो एलिजिबल वोटर लिस्ट आई है वो है 1049, यानी 1050 को एक वोट कम, उतने मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 1049। अब कौन मुतवली वोट कर सकता है? अगर आप मस्जिद के आप ज़िम्मेदार हैं, मुतवली हैं, खानखा के मुतवली हैं, ख़बरस्तान के मुतवली हैं, या दरगाह के सज्जादे हैं, मुतवली हैं आप, या फिर जितने भी अलग अलग कैटेगरी आते हैं, अशुर खाना है, और ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद मतलब हर जमात की मस्जिद, चाहे वो अहले हदीस की मस्जिद रहो, सुन्नी मस्जिद रहो, शिया मस्जिद रहो, वहाँ की मुतवली जिनकी एनुअल इनकम अगर 1 लाख के ऊपर जा रही है, तो वैसे मुतवली इस इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 1049 मुतवलीज़ को फाइनलाइज़ किया है जो कि वोट कर सकते हैं इस इलेक्शन में। अब देखिए इस स्टेट में, कर्नाटका स्टेट में 4 अलग अलग भाग हैं। पहला है गुलबर्गा, उसके बाद है बेलगाम, उसके बाद है बेंगलुरु, और उसके बाद है मैसूर। 4 डिवीजन्स में कर्नाटक स्टेट को डिवाइड किया गया है। अब ऑब्वियस बात है गुलबर्गा की, अगर हम डिवीजन की अगर बात करें तो गुलबर्गा में बिदर, गुलबर्गा, यादगिर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी और न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट विजयनगर, ये सारे गुलबर्गा डिवीजन में आते हैं। और गुलबर्गा डिवीजन की अगर हम बात करें तो कुल मिला के 241 वोट्स गुलबर्गा डिवीजन में आ रहे हैं। अगर बेलगाम डिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट बिजापुर बेलगाम डिवीजन में आ रहा है, बागलकोट, बेलगाम, धारवाड़, गदग, हावेरी, उत्तर कन्नड़ा, ये सारी चीज़ें आ रही हैं बेलगाम डिवीजन में, जिसकी कैपेसिटी पूरे स्टेट में ज़्यादा है। 347 वोट्स इसमें आ रहे हैं। ख़ास तौर पर बिजापुर पूरे स्टेट भर में सबसे ज़्यादा जो है 111 जो मेंबर्स हैं वो बिजापुर से। मैसूर की अगर हम बात करें तो मैसूर में उडुपी, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा, कोडगु, हासन, मैसूर, मांड्या, चामराजनगर, ये सारी चीज़ें आती हैं मैसूर में, और सबसे कम वोट्स मैसूर में है 205। और बेंगलुरु डिवीजन की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु डिवीजन में आपको आ रहा है दावनगिरा, शिमोगा, चित्रदुर्गा, तुमकुर, बेंगलुरु रूरल, बेंगलुरु अर्बन, रामनगर, कोलार, चिकबल्लापुर,
ये सारी चीज़ें आ रही हैं बेंगलुरु डिवीजन में, जिसमें है 256 वोट्स। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, नॉर्थ कर्नाटका और साउथ कर्नाटका, तो नॉर्थ कर्नाटका में है 583 वोट्स और साउथ कर्नाटका में है 461 वोट्स। आपको बता देंगे 6 मेंबर्स अगर आप देख रहे हैं गौर से, तो इसमें 5 मेंबर्स साउथ कर्नाटका के हैं और एक वाहिद जो मेंबर जो नॉमिनेट अपने आप को किए हैं सैयद अली अल हुसैनी साहब, वो अकेले ही नॉर्थ कर्नाटका के हैं। अब बात आ रही है नॉर्थ कर्नाटका के रिप्रेजेंटेशन की, इसीलिए ये इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। अगर ख़ास बात अगर हम देखें, सर्वे अगर हम लें, तो 3 ही मेंबर्स सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड पर आ रहे हैं। एक तो अनवर बादशाह जो कि एक्स चेयरमैन है, वो जो है काफ़ी सुर्खियों में है। सेकंड, अगर मैं आपको बात बता दूं, तो सैयद अली अल हुसैनी साहब सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और नॉर्थ कर्नाटका में उनकी स्ट्रॉन्गनेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी पॉपुलर वो है, क्योंकि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ क़िसरात जो कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट दरगाह है, वहाँ के वो सज्जादे हैं। क्योंकि हाल ही में लेट डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैन साहब का जब विसाल हो गया, तब वो इलेक्शन में ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुके थे, जब वो जानशीन सज्जादा नशीन थे, लेकिन हाल ही में उनकी रस्म सज्जादगी भी हुई और वो अब सज्जादे भी बन चुके हैं। इतनी सारी चीज़ें चल रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ, सरवर बेग जो कि ज़मीर अहमद खान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो भी इलेक्शंस में हैं और 3 और मेंबर्स हैं जो कि अपने आप जो है एक साउथ का एक बैटल जो चल रहा है और नॉर्थ का बैटल चल रहा है। ऐसा जो है काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ के जो वफ़ के मसले हैं उन्हें हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें कोई नॉर्थ का मेंबर चाहिए जो लोगों को लग रहा है कि सैयद अली अल हुसैनी साहब उसमें बिल्कुल फिट होते हैं। अब आपको बता दूं कि गुलबर्गा की अगर हम बात करें, तो गुलबर्गा में कुल मिला के 81 वोट्स है, यानी कि 81 मुतवलीस वोट करेंगे। अब कितने सारे वोट नॉर्थ कर्नाटका के ही मेंबर को मिलते हैं या फिर साउथ कर्नाटका के लोग को भी इसमें वोटिंग मिल सकती है, इलेक्शन हो सकता है, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। आपको बता दें कि 19 नवंबर को ये 4 अलग अलग डिविजन्स में वोटिंग होने वाली है। गुलबर्गा की जो वोटिंग होने वाली है, गुलबर्गा की ही यहाँ पे डीसी ऑफिस में होने वाली है, बेलगाम की वहाँ पर होने वाली है बेलगाम में, और बेंगलुरु की बेंगलुरु में होने वाली है, मैसूर की मैसूर में होने वाली है। 4 जगह वोटिंग होने वाली है और इसका रिजल्ट आने वाला है 22 नवंबर को। तो आम जनता इसमें वोट नहीं कर सकती। आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं वफ़ इलेक्शन के चलते हुए, लेकिन मुतवली ही को वोट करना होता है। अब इसमें वोट कैसे करें? देखिए, बैलेट पेपर आपको दिया जाता है मुतवलीस को, जिसका हम इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज वीडियो हो जाएगा। मुतवलीस को अपना प्रेफरेंस वाला वोट देना है, प्रेफरेंशियल वोट बोलते हैं। ऐसे बैलेट पेपर का जो वोट होता है ये ईवीएम वाला मशीन का आइटम नहीं है, ये बैलेट पेपर का है। अगर आप किसी को वोट देना चाह रहे हैं तो उसके आगे आपको 1 लिखना है कि मेरा पहला वोट इनको है और मेरा दूसरा वोट इनको है। ऐसा करते हुए आप अपना प्रेफरेंशियल वोट दे सकते हैं, यानी कि जितने मेंबर्स हैं आप उनको अपने सीक्वेंस में दे सकते हैं, या फिर आप 1 वोट भी दे सकते हैं या फिर आप 2 वोट भी दे सकते हैं। तो पहला वोट किसे देना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पहले राउंड में वो कैंडिडेट क्लियर हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि राउंड 2 यानी कि सेकेंडरी वोट्स भी काउंट होकर भी कोई कैंडिडेट जीत भी सकता है। तो बहरहाल ये काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें हमने बता दी हैं इस वक्त के इलेक्शंस में। तो आपको मैंने बता दिया कि मुतवलीस का ये जो इलेक्शन है सेकेंड यानी 2 मेंबर्स के लिए ये होता है। कुल मिला के जो बॉडी है 11 की बॉडी है, उसके बाद चेयरमैन का इलेक्शन होता है। तो वक्फ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वक्फ बोर्ड में सही मेंबर्स जाएं, काबिलियत के वाले मेंबर्स जाएं, ताकि वक्फ बोर्ड की और वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ हो, उसको सेफगार्ड हो। क्योंकि आजकल जो माहौल बना है वो बहुत ही जो है ख़तरनाक है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने की कोशिश की जा रही है, उस पर कर्नाटका की जो इलेक्शंस हैं उस पर सारी इंडिया की नज़र है कि आखिर क्या होगा कर्नाटक के वक्फ बोर्ड इलेक्शंस में। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं, और अगर आप मुतवल्ली हैं या फिर किसी मुतवल्ली को जानते हैं तो वो किसे वोट करेंगे और उनका क्या जहन चल रहा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो दिस इज ताहिर अब्बास साइनिंग ऑफ फ्रॉम गो हैश स्टूडियो।